JS Academy began its journey in 2009, right in the heart of Karachi. What started as a modest initiative has grown into a prominent educational institute, known for its commitment to academic excellence, discipline, and student success. Over the years, it has become a name trusted by thousands, shaping futures with dedication. Behind every strong voice is a quiet spark, something that kept her going when the world fell silent. This is where her journey. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शैला अली है और मैं यहाँ जेएस अकेडमी फॉर द डेफ में एज ए प्रिंसिपल हूँ। स्कूल का क़याम 2004 में अमल में आया और मैं 2004 से अब टिल नाउ यहाँ पर अपनी इसकी प्रिंसिपल के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। जेएस अकेडमी फॉर द डेफ जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये डेफ बच्चों की तालीम का इदारा है, यानी वो बच्चे जो कि सुन नहीं सकते और बिकॉज ऑफ ना सुनने के अमल वो फिर बेचारे अपना बोलने से भी कासिर हो जाए, उनको स्पीच पे प्रॉब्लम होती है। तो ये 2004 से और अभी 2025 माशाल्लाह अब स्कूल जो है वो 21 साल में दाखिल हो गया है। अक्टूबर में इनकी सालगिरह मनाई जाएगी 5 अक्टूबर 2025 में इंशाल्लाह। जेएस अकेडमी प्रोजेक्ट है जी नूर अली ट्रस्ट का, और नूर अली ट्रस्ट की जो चेयरपर्सन है वो मिसेस लाइला डोसा हैं, जो कि इस ट्रस्ट की चेयरपर्सन हैं। फिर उसके बाद में हमारे नूर अली ट्रस्ट में मुख्तलिफ अपना ये ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, जो कि ना वक्तन फ़वक्तन स्कूल की रिपोर्ट के बारे में पूछताछ करते रहते हैं, हम लोगों को गाइड करते रहते हैं, हेल्प आउट करते रहते हैं। और स्कूल टोटली चैरिटी पे चलता है, डोनेशंस पे चलता है, पब्लिक डोनेशन पे चलता है, लेकिन देखने से आपको नहीं लगेगा कि ये मतलब ऐसा स्कूल है जो कि डोनेशन पे चल रहा है। राइट नाउ हमारे पास 175 स्टूडेंट्स हैं जो कि नर्सरी क्लास से डिग्री लेवल तक तालीम हासिल करते हैं। बिकॉज ये बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड हैं तो फिर हम लोगों को इनको 1-to-1 अटेंशन देनी होती है। तो एक क्लास में मैक्सिमम हम लोगों ने 10 का मतलब रेशियो रखा है कि 10 से ज़्यादा हम मतलब स्टूडेंट नहीं रखेंगे, ताकि ना, क्योंकि अब ज़ाहिर है कि ये जो डेफ बच्चे हैं वो ऐसा होता है कि एक क्लास में ना कोई बच्चा ऐसा है जो कि बिल्कुल ही प्रोफाउंड डेफ है, उसको आवाज़ नहीं आती है, वो सिर्फ और सिर्फ साइन लैंग्वेज पे जाएगा। कोई बच्चा ऐसा है जिसकी कि हियरिंग लॉस मॉडरेट की तरफ है, कि मतलब वो थोड़ा सा अगर आपने ऐसे उसको लाउडली बोला तो वो मतलब बात कर सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है। कोई बच्चा हियरिंग एड की मदद से बात कर सकता है। कोई बच्चा ऐसा है जो कि बाद में डेफ हुआ, यानी उसकी पैदाइश तो आम बच्चों की तरह हुई थी, लेकिन बाद में किसी न किसी बीमारी की वजह से उसको भी डेफनेस हो गई ना, तो उसके बाद फिर थोड़ी बहुत स्पीच होती है। अब जब अगर एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे मुख्तलिफ कैटेगरीज के, तो फिर मतलब अगर तो टीचर सिर्फ और सिर्फ साइन लैंग्वेज में ही बात करेगी तो जो बाकी बच्चे हैं उनके साथ भी ज्यादती होगी। दैट्स वाई हमने हर क्लास में 10 का मतलब रखा है फिगर, कि उसमें भी मुख्तलिफ। और यहाँ पे जो तरीके तालीम है वो है टोटल कम्युनिकेशन। टोटल कम्युनिकेशन मीन्स कि हम स्पीच, साइन लैंग्वेज, थोड़ा जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन सब चीज़ें शामिल करते हैं। तो अगर जो बच्चा हमारे लिप रीडिंग के जरिए समझ सकेगा उसको हमारी स्पीच से फ़ायदा होगा, जो बच्चा साइन लैंग्वेज से करेगा उसको साइन लैंग्वेज से फ़ायदा। With its journey came challenges, and JS Academy has faced many. Building a systematic, disciplined institute in a world not designed for such structure was never easy. From limited resources to societal hurdles, every step forward demanded resilience. लैक ऑफ अवेयरनेस जो है ना, वही मतलब सबसे बड़ा एक ऐसा चैलेंज है। अब जब अगर हम बात करते हैं ना इसकी लैक ऑफ अवेयरनेस की, तो ये जो फिर डेफ बच्चे हैं ना, ये देखने में कहीं से स्पेशल लगते नहीं है। मतलब जाहिर, अब जैसे आपके सामने ये सर आरिफ बैठे हुए हैं, हमारी और आपकी तरह ही हैं, ये ना जब तक अपने इशारे नहीं करना शुरू करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि मतलब ये नहीं बोल सकते हैं। जैसे आम जो और जो दूसरे बच्चे होते हैं, कोई इतना ये ब्लाइंड होता है, कोई फिजिकली चैलेंज होता है, तो वो देखते पता चल जाता है। कोई मेंटली चैलेंज बच्चे पता चल जाते हैं, डेफ नहीं पता चलते। तो जब भी अगर आम सोसाइटी में मूव होने के जाते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जाते हैं, इंक्लूसिव बनना चाहते हैं, तो जाहिर है कि मतलब इस सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती है।
देखिए, हमने ना मतलब इस पे ओवरकम होने के लिए अपने स्कूल में ही हम एवरी थर्सडे साइन लैंग्वेज की क्लासेस करते हैं फॉर पेरेंट्स एंड फॉर इंडिविजुअल्स फॉर अदर्स। जैसे आप जैसे अगर स्टूडेंट्स आना चाहें, साइन लैंग्वेज सीखना चाहें, तो एवरी थर्सडे हमने 12 से 1 बजे का टाइम रखा है। हमारी जो साइन लैंग्वेज की है इंस्ट्रक्टर, वो अपना टाइम आउट निकालती हैं। इसमें कोई भी फीस नहीं है, इट्स ऑल मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। तो सिर्फ इस वजह से कि थोड़ी बहुत इससे अवेयरनेस हो जाए। उसके अलावा फिर जीएस अकेडमी में जब आप कंप्लीट जो अपना ये विजिट करेंगे, आज तो बहुत ही आपके लिए इतनी टाइम बहुत शॉर्ट है, तो पूरा एक यहाँ पे साइन लैंग्वेज का रिसर्च सेल बना हुआ है जो कि साइन लैंग्वेज में किताबें वगैरह बनाता है। तो मतलब हमारे अपने इदारे की तरफ से जितना ज़्यादा इस इशारों की ज़बान को हम पब्लिक में मतलब फैला सकते हैं, वो हम फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा ये लॉन्ग टर्म गोल है, वो ये है कि हमने ये सोचा है कि इन बच्चों को तालीम के साथ साथ वोकेशनल स्किल्स भी आनी चाहिए। वोकेशनल स्किल्स हम इनको ड्यूरिंग एजुकेशन देते हैं, लाइक कंप्यूटर्स है, फाइन आर्ट्स है, कुकिंग बेकिंग है, ये सिलाई एंड एम्ब्रॉयडरी वगैरह का है, वो तो हम देते हैं। लेकिन ना उसके अलावा जैसे ये मोबाइल रिपेयरिंग है, ये फोटोग्राफी है, प्लम्बिंग है, तो ये वाले जो कोर्सेज है ना, ये हमारा इन फ्यूचर इरादा है कि हम आफ्टरनून में इन बच्चों के लिए वोकेशनल स्किल्स भी करें, क्योंकि सारे मतलब किसी तरह से ये इस काबिल हो जाए ना कि जॉब नहीं मिलती तो कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग कर सकें। Behind every strong institution is a vision, and behind that vision, a leader. In this segment, the principal of JS Academy shares her journey. वेल एक्सपीरियंस तो खैर नहीं पूछे। एक्सपीरियंस का तो ये है कि इस इदारे में 2004 से अब तक है। इसके अलावा एक और मतलब अपने ये डेफ कल्चर में मैं ऑलरेडी जॉब करती रही हूँ। एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है कि मतलब अपने घर पे भी हम तो साइन लैंग्वेज में ही बात कर रहे होते हैं, हमें तो इतनी आदत हो गई है, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस का ये है कि बस मतलब जैसे चैन नहीं मिलता है हम लोगों को। सैटरडे और संडे जो हमारे ऑफ डेज होते हैं ना, हमें यही स्कूल की फिक्र रहती है कि अभी ये काम करना है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों के साथ बस हमें ना इनकी अगर एक वो मुस्कुराहट मिल जाती है, या अगर किसी का एक वो ये रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो बस यही हमारा दिन हो जाता है। मतलब ये बात। Every classroom has a heartbeat. In this one is her calm, resilient, and full of purpose. This is a story of a teacher who listens with more than just ears. Miss Asma Noor, who is a prominent teacher in the academy, tells us her role. हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा नूर है। मैं यहाँ स्टोरी टेलिंग टीचर हूँ और 10 इयर्स हो चुके हैं इन्हें। और ये साइन लैंग्वेज, अमेरिकन साइन लैंग्वेज भी टीच करते हैं। बच्चों को बोर नहीं होने देती हैं। ये न्यू से न्यू वोकैबुलरी ला के बच्चों को और एंटरटेन करती हैं इससे थ्रू स्टोरी। ये अपना ना स्टोरी से मुतालिक बता रही हैं कि मैं स्टोरी टीच करती हूँ बच्चों को, और बच्चों के माइंड जो है ना वो बंद होते हैं, फिर मैं उन्हें स्टोरी की तरह उनके माइंड खोलती हूँ। और जो बच्चे नहीं कर पाते हैं फिर उन्हें स्टोरी के थ्रू पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर पे बच्चों को डिफरेंट स्टोरीज से दिखाती हैं। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर और उनके खौफ ख़त्म करते हैं। बच्चों का खौफ ख़त्म हो जाता है और अक्सर ये वर्कशॉप लेती रहती हैं बच्चों की। जेएस में बच्चों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है। यहाँ पे बच्चों से हम बिल्कुल फ्रेंडली रहते हैं और फ्रेंड्स की तरह उन्हें टीच करते हैं। पहले जब मैं यहाँ पर आई थी, क्योंकि ये तो स्टूडेंट भी थी ना, इन्होंने सारे इन्हीं बच्चों के साथ पढ़ा है, तो अब इनका ये था कि मैं अपने जैसे बच्चों को मैं पढ़ाकर आगे बढ़ाऊंगी। और जैसे शुरू में मैं भी खौफजदा होती थी कि बच्चों के साइन लैंग्वेज वगैरह नहीं सब समझते थे। अब साइंस मैंने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट कर दिया है कि वो हर जगह अपनी बात समझा सकते हैं जाकर, चाहे वहाँ पे कोई इंटरप्रेटर हो या ना हो। She's given so much to her students, but there's something she wishes the world would understand. This is her message. अब ये चाहती हैं कि साइन लैंग्वेज जो है ना स्कूल के अलावा भी हर जगह जो हेयरिंग है उनको भी साइन लैंग्वेज आनी चाहिए।
ताकि इजीली ये लोग कम्युनिकेट कर सके जहाँ पे भी जाएंगे। अगर साइन लैंग्वेज जिससे आपको अगर नहीं आती तो यहाँ पे हम लोग भी बात करें तो आप बोर हो जाएंगे, और अगर आपको साइन लैंग्वेज आती है तो आप इजीली इनसे भी बात कर सकते हैं। आप यहाँ स्कूल आएँ, आपको साइन लैंग्वेज क्लासेस लें। एवरी थर्सडे यहाँ पे पेरेंट्स की क्लास होती है, आप भी क्लासेस आकर लेंगी, और फिर आप यहाँ से क्लास लेकर जाएं अपनी फैमिली में, अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्हें आप साइन लैंग्वेज सिखाएं। अगर आपको शौक है तो आप सीख सकते हैं और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपको शौक नहीं है तो आप नहीं कर सकेंगे। Every student has a story, the struggle they don't always speak about. These are their challenges. सबसे ज़्यादा यहाँ पेरेंट्स के इशू आ जाते हैं। बहुत से पेरेंट्स हैं ना, वो डिनाइल में रहते हैं, ओवर एज कर देते हैं बच्चे को कि अच्छा अब कर लेगा ये वाले रहते हैं। बहुत से होते हैं जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मतलब उर्दू तक नहीं आ रही होती उन लोगों को, उनको समझाना, को बताना। और बहुत से पेरेंट्स ऐसे शर्माते हैं कि दिखाना ही नहीं है हमें, बच्चे को बताना नहीं है। ये वाली चीज़ें जो है मैं JS Academy isn't just a school, it's where life begins to change. पढ़ाई के उससे पढ़ाई में, हाँ वैसे ही माशाल्लाह ये हमारे बेस बहुत से टीचर्स हैं, आप अभी मिलेंगे तो ये बहुत अच्छा अपना जेंट्स स्पेशली बिल्कुल नॉर्मल लोगों के साथ ये अच्छे से करते हैं, सर्वाइव करते हैं, खुद आते जाते हैं, कॉन्फिडेंट यानी कि इन लोगों में बहुत ज़्यादा आता है और सबसे कम्युनिकेट कर सकते हैं आप। जैसे आप लोग भी आपसे बात करते हो, घबराएंगे या नहीं होंगे कि डरे ये शाये हों, बात कर लेते हैं और अपना अच्छा कम्युनिकेशन किया अच्छे, कॉन्फिडेंस बेसिकली होता है कि हम बिल्ड करें इन लोगों में। JS Academy is more than just a school. It is a light in the silence, a home where dreams are nurtured with care. Here, futures have been shaped, not with noise, but with love, patience, and belief. Under the watchful eyes of a devoted faculty and inspiring leadership, it has shown that every heart, no matter how quiet, carries the power to shine.